दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई गलती में, जाने अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है, तो नागिन उससे बदला ज़रूर लेती है जिसने उसके नाग को मारकर उससे जुदा किया हो, चाहे फिर उसे 7 जन्म इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर ही पूरा करती है, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। ऐसे में दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें, ताकि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना है बिहार के एक छोटे से गाँव अरवल की, जहाँ 2 दोस्त प्रदीप और मोहन इसी गाँव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे, क्योंकि उनके गांव में काम की कमी थी। तो दोस्तों, जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। वो जंगल बहुत ही सुनसान था, गांव के बहुत कम लोग वहां से गुजरते थे। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब प्रदीप और मोहन शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, तो उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नज़र उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें ज़रूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को ये पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि ये तो एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा, तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो तो बेसुध हो गई और अपने नाग की आंखों में उसने कातिलों को भी देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मारकर कोई व्यक्ति इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे, तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मारकर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु प्रदीप और मोहन ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण किया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां प्रदीप और मोहन रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं मिले ही नहीं। ऐसे में दोस्तों, शाम के समय प्रदीप और मोहन काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नज़र पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो प्रदीप और मोहन को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में
आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।